सीताराम 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 जय वेदे राखे राम हरे वेदे जय वेदे राखे राम हरे वेदे। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री माँ जगदम्बा की जय। वीर बजरंग बली की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे। आदरणीय माता बहन भाई बंधु नैना भटका वृद्ध बुजुर्ग सब हृदय में बसा वाला परमात्मा के नमन और श्री गुरु के चरण में सत सत नमन। ध्वनि प्रकाशक यंत्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता वृंद के नमन। आदरणीय माता बहन भाई बंधु ये नेपाल भूमि के पुण्य धरा पर विशाखा गांव में सामूहिक रूप से श्री फुलेश्वर यादव पत्नी सीता यादव के दरबार में माँ दुर्गा पूजन के शुभ अवसर पर यानी नवरात्रा के अवसर पर श्री राम कथा के आयोजन कल गए। जाई में हम पंडित पवन कुमार शास्त्री अहाँ सब विद्वत जनक सब उपस्थित छी। तो सबसे यह आग्रह है यही सत्संग रूपी राम कथा रूपी वेद गंगा में गोता लगा के मानव जीवन के धन्य बनाओ पुण्य के भागी बनो। श्रोतावृंद कल कहला ये मानव जीवन अमूल्य जीवन है। बड़ी कठिन से ये मानव जीवन के हम सब प्राप्त केला मानव चोला के प्राप्त केला ओइना ने हम सब ई चोला प्राप्त कर लेला। ब्रह्मा जी सृष्टि करे लगलखिन 84 लाख योनि के बाद विधाता एक बेर इस समय हमरा सबके दिल गए और परमात्मा कहे छथिन श्री रामचंद्र जी कि हे मानव तू हमार सतत भजन कीर्तन करित रहा हम तोरा सारी वेदना के हरित रहवा। मुदा श्रोता हम सब यही शब्द के भुला के अन्यत्र भटकल फिरे छियन। श्रोता कोई मथुरा में भटकल फिरिए, कोई काशी में भटकल फिरिए, कोई कतो भटकल फिरिए, तो भगवान के खोज में ईश्वर के खोज में। लेकिन मूल हीरा तो हरा गेले ओ हीरा अहाँ के अंदरे में छथि उनका तो खोजे नहीं करे छे। अपना अंदर में तो खोज करिए नहीं रहल छे और खोज कर रहल छे अन्यत्र कतौ से भेटते। कबीर साहब कहे छथिन मोरा हीरा हराय गयो कचरे में, मोरा हीरा हराय गयो कचरे में, मोरा हीरा हराय गयो कचरे में हो कचरे में, कचरे में हो कचरे में, मोरा हीरा हराय गयो कचरे में, मोरा हीरा।
ये सभी क्या है? सुर नर मुनि यति पीरे बोलिया, सुर नर मुनि यति सभी पारे, सभी पारे पचड़े में मोरा हीरा हराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हराए गयो कचरे में। कहते हैं कबीर साहब के भक्त सब कि भगवान सगुन रूप में इसी में है, किसी भगवान को नहीं मानना चाहिए। कहते तो हैं लेकिन क्या वो कबीर साहब के पद पर चलते हैं? सभी फंसे हैं, पछड़े में फंसे हुए हैं। एक एक बीता जमीन के लिए कहते हैं कि हम तुमको कूट तक पहुंचा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो यही कबीर साहब की वाणी। सुर नर मुनि यति पीरे बोलिया, सुर नर मुनि यति सभी हैं, सभी पारे में पछड़े में मोरा हीरा हराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हराए गयो। कहत कबीर समझे जिन पाया, कहत कबीर पहचान जिन पाया, कहत कबीर पहचान जिन पाया। बांध लियो है अचरे में मोरा हीरा हराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हराए गयो कचरे में। कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर पहचान जिन पाया, बांध लियो निज अचरे में। जिसने पहचान लिया उस परमात्मा को, वो अपने अचरे में बांध लिए हैं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके पास में है। एक बार श्रोता भगवान के पास नारद जी पहुंचलखिन। भगवान नारद जी कहते भगवान अहाँ बैकुंठ में छुपल बैठल छिए, कहते क्या करूं नारद जी, कहाँ जाऊं? लोग तो परेशान करते फिरते हैं हमको, संसार की चीज मांगते फिरते हैं, क्या क्या नहीं मांगते हैं। इस कलयुग में तो और परेशान किया हुआ है, मैं कहाँ जाऊं पता नहीं। नारद जी बोले कि भगवान एक तो काम कीजिए ना, अरे माउंट एवरेस्ट पर चले जाइए ना, सबसे ऊपरी पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी, उस पर कोई नहीं जाएगा। भगवान कहते हैं कि अरे नारद तुमको पता नहीं है, तेंजिंग हिलेरी नाम के आदमी उत्पन्न होंगे, वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाएंगे, मुझे खोज लेगा, मैं क्यों कहाँ जाऊं। तो नारद जी कहते हैं कि काम कीजिए ना प्रभु, वहां तो सही में चला जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि चंद्रमा पर चले जाइए आप, चंद्रमा पर कोई नहीं पहुंच पाएगा। भगवान कहते हैं कि नारद जी आपको पता नहीं है, ये मानव बहुत बुद्धियार है, चंद्रमा पर भी पहुंच जाएगा। आर्मस्ट्रांग नाम के आदमी पैदा होगा, वो पहुंच जाएगा। सबसे पहले चंद्रमा पर कौन पहुंचा है? आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, वो पहुंचे हैं वहां पर। अभी तो चंद्रायन 3 पहुंचा है, 40-42 दिन में, सभी जानते हैं, खोज कर रहे हैं वहाँ क्या क्या है नहीं है। दक्षिणी ध्रुव पर गए हैं वो मशीन। भगवान कहते हैं तुमको पता नहीं है, सभी वहाँ पहुँच जाएगा, तो हमको तो खोज लेगा, परेशान करेगा, तो कहाँ जाइएगा प्रभु अब।
हर जगह रास्ता बताए नारद जी, सबको भगवान कहते गए कि यहाँ वो पहुंचेगा, यहाँ वो पहुंच जाएगा, हमको परेशान करेगा। तो नारद जी कहे हैं कि भगवान एक काम कीजिए ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जो खोजते हैं, जो मांगने वाले हैं, आप उसी मानव के अंदर में छुप जाइए। वो खोजते खोजते तबाह हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, कहीं आप नहीं मिल पाएंगे। बिरले कोई संत ऐसा होगा, बिरले कोई बुद्धिमान ऐसा होगा जो आपको अपने में खोज लेगा कि वो परमात्मा मेरे अंदर में बैठे हुए हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप उसी में समा जाइए। खोजते खोजते श्रोता भगवान उसी दिन से उसी मानव में, सब मानव में समा गए हैं। इसलिए कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये शरीर जो मिला है श्रोता, परमात्मा की दी हुई है। 84 लाख योनि के बाद एक बार ये शरीर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से ये शरीर मिला है श्रोता, भगवान की कृपा से मिला है, ऐसे नहीं मिल गया है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा, देवता भी तरसते हैं इस शरीर को पाने के लिए, क्योंकि स्वर्ग जो है, स्वर्ग में देवता रहते हैं, लेकिन स्वर्ग में कथा नहीं है, पूजा पाठ नहीं है। स्वर्ग क्या है जानते हैं आप लोग? स्वर्ग 5 स्टार होटल है। जितना पुण्य आप करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उसके आधार पर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग है 5 स्टार होटल। आपको सुख की सुविधा वहाँ मिलेगी, सोमपान मिलेगा, अप्सराएं मिलेगी, नृत्य गान मिलेगा, संगीत मिलेगी, आप आनंद रहेंगे वहाँ पर। लेकिन जब वो पुण्य समाप्त हो जाएगा, आप जो खर्च किए हैं दान पुण्य में, वो समाप्त हो जाएगा, वहाँ से धक्का देके फिर मानव जीवन में आ जाओ। मोक्ष कहाँ मिला? भगवान में नहीं मिले, आवागमन का चक्कर आता जाता रहा। तो इसके लिए दान पुण्य तो है स्वर्ग की प्राप्ति के, भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, उनके चरणों से लगना पड़ेगा, उनकी कथा को सुनना पड़ेगा। जब कथा श्रवण करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तभी उस परमात्मा के धाम में जाएंगे, परमात्मा से मिलेंगे। अन्यथा ये जितने आप खर्च कर रहे हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, सुंदर व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, आनंद से जीवन बीते, स्वर्ग की जीवन बीते, लेकिन भगवान में मोक्ष पाना, भगवान का वर्णन सुनने से, उनकी भक्ति करने से उनमें समाएंगे। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि आइए कथा में भाग लीजिए। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, कान से कथा को श्रवण कीजिए, मुख राम को नाम, मुख से उस भगवान के नाम को सुबह शाम जाप कीजिए। नाम के महिमा के वर्णन अपार एक श्रोता रामचरितमानस में। यह नाम के जाप को कह के श्रोता अनेक ऋषि मुनि तेरी के लेने नाम जपते कीन प्रसाद
शिरोमणि भय प्रहलाद। नाम जाप कके प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि में ऊंचा स्थान पुलखिन है। इते नाम के प्रताप छे। बेटा ने ध्रुव सगलानी जपे ओ हरि नाम। ध्रुव सगलानी जपे ओ हरि नाम। आये हो अचल अनुपम ठाम। आये हो अचल अनुपम ठाम। ध्रुव सगलानी, सगलानी माने गलानी भेलन ध्रुव के कतो भागवत कथा में एले छे। ध्रुव के सौतेली माँ जखन ध्रुव पिता के गोद में बेसी लगेलखिन है, सौतेली माँ बगल में छन, राजा के बगल में उत्तानपाद के पत्नी सौतेली सुरुचि और सुनुति दूटा पत्नी। ध्रुव के माँ सुनीति। सौतेली माँ के जे अरे बेटा सुनो, पिता के गोद में तू बैठने के लिए गए हो, तू अभागिन का बेटा है, तू इसके गोद के लायक नहीं है। तू पिता के गोद में बैठना चाहता है तो मेरी कोख से जन्म ले, तभी तू इस पिता के गोद में बैठ सकता है। सौतेली माँ ऐसी होती है। हर सौतेली माँ अपनी छाप छोड़ करके इस दुनिया से चले जाते हैं, कलंक लेकर के चली जाती है। सारी जिंदगी उनको धिक्कार धिक्कार करते रहते हैं। ध्रुव को बहुत बुरा लगा, अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ से पूछता है कि माँ क्या मैं अभागिन का बेटा हूँ? क्या हुआ बेटा? तो मेरी छोटी माँ ने ऐसी कही है कि तू पिता के गोद में तभी बैठ सकता है जब तू मेरी कोख से जन्म ले। तू अभागिन का बेटा है। तो माँ क्या देती है संस्कार? देखिए ऐसी माँ होनी चाहिए ना। माँ कहती है बेटा ठीक ही कहा है वो छोटी माँ ने, तू इसे संसार के पिता के गोद में बैठने के लिए क्यों तरसता है? उस पिता के गोद में बैठो जो कभी उतर नहीं सकोगे, कभी नहीं उतरोगे। ऐसे पिता के गोद में बैठो। ये छोटे मोटे पिता के गोद में बैठ करके क्या करोगे? देखिए ज्ञान संस्कार, क्या ऐसी माँ है अपने पुत्र को ऐसा संस्कार दे? अरे सौतेली माँ की तरह इस संसार में अपना पुत्र खराब रहे तो खराब रहे, अपनी तरफ दृष्टि नहीं जाती है, लेकिन दूसरे को खराब जरूर कहेंगे कि इसका बेटा इसका बेटी बहुत खराब है। अपने पुत्र को अपनी पुत्री को खराब नहीं कहेंगे। संसार ऐसा है, अपनी अवगुण पर किसी को ध्यान नहीं है, दूसरे के अवगुण को खोजते फिरेंगे, खोजते फिरेंगे। ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। कबीर साहब कहते हैं क्या? बुरा जो देखन में चला बुरा न देखा तो, बुरा जो देखन में चला बुरा न देखा तो, क्यों दिल खोजा अपना, क्यों दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई, क्यों दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। बुरा जो देखन में चला बुरा न देखा कोई, कोई नहीं बुरा देखा हमको। जो अपने दिल में खोजा तो देखा कि मुझसे बड़ा इस संसार में कोई गलत नहीं है, सब अवगुण मेरे भीतर भरा हुआ है। श्रोता कबीर साहब ही नहीं कहे हैं, सूरदास भी कहे हैं, तुलसी जी भी कहे हैं, अपने ही अवगुण को वो मानते हैं, दूसरे में अवगुण नहीं देखते हैं। लेकिन आज हम लोग ऐसे हो गए हैं, आज हमारे संत मंडली ऐसे हो गए हैं कि दूसरे की खाली निंदा करेंगे। आज संप्रदाय कितना है? 4 संप्रदाय है, लेकिन उस 4 संप्रदाय में 350 संप्रदाय हो गया है। कोई शिव चर्चा वाले हैं, कोई गुरुदेव वाले हैं, कोई बाल युगेश्वर हैं, तो कोई क्या है नहीं है, कोई रामपाल वाले हैं, तो कोई गुरु सतपाल हैं। ऐसे करके कितने पंथ हो गए हैं। सभी कहते हैं हमारा बड़ा है, सभी कहते हैं हमारा, तुम्हारा खराब है, तुम्हारा खराब है। अब बताइए
लेकिन ठीक है, सभी बड़े हैं, ऐसा भाव करना चाहिए कि सब ठीक हैं, किसी से विद्रोह नहीं करना चाहिए। सब मिल के जो रहेंगे तो कितनी बड़ी बात होगी। आज सब मिल के जो काम करते तो अयोध्या का मंदिर कब न कब बन गया रहता। लेकिन गुरु सतपाल कहते हैं कि हमको क्या मतलब है। शिव चर्चा वाले कहते हैं कि हम बड़े हैं तो वही बनाए। शिव चर्चा वाले कहते हैं कि गुरुदेव बड़े हैं, निखिलेश्वरानंद जी के गुरु शिष्य बड़े हैं, वो बनाए। ऐसे ही विद्रोह करते हैं, ऐसे ही करते करते समय समाप्त हो। किसी पंथ में रहिए ना, कोई बात नहीं है, लेकिन सबको एक रहना चाहिए। तुलसी में सूरदास में कहीं झगड़ा है, सूरदास में कबीर में कहीं झगड़ा है। सभी अपने को अवगुण मानते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर पंथी में ऐसे कोई लोग कहते हैं, कबीर साहब क्या कहें? कहो जी कैसे, कहो जी कैसे तारोगे मेरे राम मेरा अवगुण भरा शरीर। कहो जी कैसे तारोगे मेरे राम मेरा अवगुण भरा शरीर, अवगुण भरा शरीर, अवगुण भरा शरीर मेरा, अवगुण भरा शरीर मेरा, अवगुण भरा शरीर मेरा, अवगुण भरा शरीर मेरा, अवगुण भरा शरीर। कहो जी कैसे तारोगे मेरे राम मेरा अवगुण भरा शरीर। मुझ में तो अवगुण ही अवगुण भरा हुआ है, सभी कहते हैं। तो अपने अवगुण को कोई नहीं देखता है। सूरदास जी अपने ही अवगुण को देखते हैं। इसी तरह से माँ कहती है कि बेटा उस परमात्मा के गोद में जाके बैठो जो कभी नहीं उतरोगे। माँ की आज्ञा से जंगल में जाते हैं लड़का, और सप्तऋषि का दर्शन होता है। सप्तऋषि उनको मंत्र देते हैं कि बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो, ओ परमात्मा खुश हो जाएंगे। और यही मंत्र लेकर के ध्रुव जाप करते रहे। परीक्षा हुई, परीक्षा में पास हुआ, और भगवान एक दिन प्रकट होकर के कहा कि वरदान मांगो बेटा। ध्रुव ने कहा कि प्रभु आप हमको उस स्थान पर बिठाइए जिस स्थान से मैं कभी उतरू नहीं, उस गोद में मुझे बिठा दीजिए प्रभु, यही मेरी आकांक्षा है। भगवान ने कहा मैं तुझे अपनी ही गोद में बिठाता हूँ, चलो तुमको तारा बना देता हूँ, तारा बन के टिमटिमाते रहो। जब तक के सूर्य पृथ्वी चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम उसमें तारे बन करके टिमटिमाते रहोगे, तुम्हें सभी प्रणाम करेंगे। ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, पाए हो अचल, पाए हो अचल अनुपम ठाओ, अनुपम सगलानी जपयो हरि नामो, पाए हो अचल अनुपम ठाऊ। नाम भगवान का नाम जाप करके ध्रुव जी ऐसा स्थान पाया कि कभी वो उतरने वाले नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कथा के आरंभ में एक बार आप लोग भी भगवान का नाम जाप करते हुए और स्मरण रखिए। हमारे नारायण दास बाबा अयोध्या आकाशवाणी किए हुए हैं, कहे हैं, कह के गए हैं, जिनके शिष्य जो हैं छजना में हमारे सियाराम बाबा जी हैं, जो आज 25 वर्ष से सीताराम धूम चल रही है ना।
आप लोग देखे होंगे, उन्हीं के शिष्य हैं। अभी चले गए, हम भी उन बाबा को दर्शन किए अयोध्या में, बहुत पहुंचे हुए बाबा थे। तो उसी बाबा ने कहा है, टाइम निर्धारित किए हुए हैं नारायण दास बाबा, जो शाम के 7:30 बजे से 7:45 बजे के अंदर में किसी फूलपत्ती की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हैं, माता लोग भोजन बना रही है तो उसी चूल्हे के नजदीक बैठ जाएं। पुरुष लोग जहाँ है वहीं बैठ जाए। गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़िए में चले जा रहे हैं, वहीं टाइम हो गया 7:30, आप बैठ जाइए। और जिस देवी देवता को आप मानते हैं, देवी ने कहा कि राम ही को मानिए, कृष्ण को मानिए। देवी ने कहा क्या कहे कि जिसको आप मानते हैं, शिव चर्चे में शिव गुरुए को मानते हैं, कोई विरोध नहीं, तो आप वहीं बैठ करके 10 मिनट ध्यान कर ले, यही आपकी पूजा है। आप एक दिन उस परमात्मा के धाम में चले जाएंगे। कितनी सरल उपाय बताए हैं हमारे बाबा जी, और हम लोग उस पर उतरते नहीं है। कोई खर्चा नहीं है उसमें, कोई फूलपत्ती की जरूरत नहीं, कोई दीप अगरबत्ती की जरूरत नहीं। बैठ जाइए आसन लगा के पद्मासन में ऐसे, और ध्यान कर लीजिए 10 मिनट उनको, जिनको आप मानते हैं। कोई विष्णु को मानते हैं, कोई नारायण को मानते हैं, कोई शंकर को मानते हैं, तो वहीं पर ध्यान कर लीजिए 10 मिनट। सबसे बड़ी पूजा आपकी हो गई। या नहीं, परिवार आपका बना हुआ है तो आप मंदिर घर को बनाए हैं, मंदिर में सब परिवार बैठ जाइए और वहां पर सीताराम सीताराम